क्या हाल चाल है सभी के। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। चैप्टर नंबर 2 का नाम पॉलिनोमियल्स ही है ना मतलब मजाक कर रहा हूँ। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। हाय जसप्रीत, हाय अश्लेषा, आयुष, सुधी, शिवम, आरुषि, प्रदीप, क्या हाल चाल है जी सभी के, क्या हाल चाल है 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 सभी के, क्या हाल चाल है। हाय 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू दी लेक्चर, वेलकम बैक टू दी क्लास। क्या हाल चाल है सभी के। बहुत दिनों बाद यार 9th की क्लास जो है ना, मेरे को बस यही है, 9th की क्लास हफ्ते में 3 बार होती है, तो हम हफ्ते में सिर्फ 3 दिन मिल पाते हैं, तो वो एक गम रहता है कि यार नहीं यार ज्यादा लेक्चर होने चाहिए थे, ज्यादा लेक्चर होने। 9th वालों से अलग प्यार है, 9th वालों से अलग प्यार है। हाँ जी मेरी जान। तो 9th के चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं, और आपकी भारी डिमांड के बाद, वैसे तो चैप्टर नंबर 2 कुलदीप सर को पढ़ाना था, बट मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं यार बच्चे कह रहे हैं कि चैप्टर नंबर 2 भी आप ही पढ़ा दो, तो इसलिए चैप्टर नंबर 2 आप सभी की भारी डिमांड के बाद आपके अपने शोभित भैया ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है मेरी जान। तो नया चैप्टर है, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ, नए मोटिवेशन के साथ इस चैप्टर का आज श्री गणेश करेंगे। ठीक है मेरी जान। तो जो पिछला चैप्टर था नंबर सिस्टम, वो आई गेस आपसे कंप्लीट हो गया होगा, है ना। उसकी एनसीईआरटी बहुत ही आसान थी, हमने तो एनसीईआरटी के बहुत ऊपर लेवल के क्वेश्चंस कर लिए थे। एनसीईआरटी से काफी अच्छे लेवल के हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो बिल्कुल भी एनसीईआरटी से, अब क्या मेरे को अंटार्कटिका ले जाएगा, तो एनसीईआरटी का मेरे को नहीं लग रहा है तुम्हें दिक्कत आ रही होगी। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे हो गए होंगे। तो नंबर सिस्टम हमारा समाप्त होता है। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th। बहुत बेसिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे, बहुत सारे फॉर्मूलेज हम यहाँ पे देखेंगे। मुश्किल नहीं है, आराम से, जैसे तुमने नंबर सिस्टम साथ में रह के करा ना, कि भैया हाँ आपने हाथ पकड़ा है तो हाथ पकड़ के साथ में बिल्कुल हर एक दिन आए, एक भी दिन छुट्टी नहीं करी, इसी तरीके से पॉलिनोमियल्स को भी करना पड़ेगा। एक भी दिन अगर आप छुट्टी नहीं करोगे तो ये चैप्टर बहुत स्मूथली निकल जाएगा, वरना बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत इस चैप्टर में आती है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, तो इस चैप्टर में थोड़ी बहुत दिक्कत बच्चों को आती है, तो इसीलिए सारे लेक्चर्स में आना, जो होमवर्क दिया जा रहा है, जो रेगुलर डीपीपीज दी जा रही हैं, उनको अच्छे से करना। और अगर तुमने जो होमवर्क दिया है और जो डीपीपीज दी जा रही हैं, इन दोनों को अच्छे से कर लिया, जो क्लास में पढ़ा रहा हूं वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो तुम रिवाइज करोगे ही। इसके अलावा तुमने जो मैंने होमवर्क दिया और जो मैं डीपीपी दे रहा हूं वो अच्छे से कर लिया, तो इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि तुम्हें कोई और चीज की जरूरत होगी। ठीक है मेरी जान। तो शुरुआत करी जाए। तो शुरुआत करते हैं, नया पेज खोल लो। ठीक है, और पिछले चैप्टर जहां पे खत्म होता है ना, उसके बाद 2-3 पेज छोड़ा करो, फिर उसके बाद नया चैप्टर शुरू करा करो। ये 2-3 पेज हम क्यों छोड़ रहे हैं, जिससे कि मान लो हम बाद में कोई टेस्ट में क्वेश्चन करा हमने, या मान लो हमने कोई डीपीपी में अच्छा क्वेश्चन देखा नंबर सिस्टम से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन भी हम अगर हमें लगा कि ये नोट्स में डालने की जरूरत है, अच्छा क्वेश्चन है, तो हम नोट्स में डाल लेंगे। तो इसलिए 3-4 पेजेस छोड़ा करो, फिर नया चैप्टर शुरू करा करो। तो नया 2-3 पेज छोड़ के फ्रेश पेज पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। एम 100/100 इन मैथ्स के साथ, इसी एम के साथ, इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ शुरुआत करी जाए हमारे नए चैप्टर की, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो हेडिंग डाल लो, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। हेडिंग डाल लें चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है मेरी जान। ठीक है जी भैया, टेस्ट अच्छा गया, गुड, वेरी गुड। भैया डाउट सेशन अभी बता दो। देखो मेरी जान, 2 ऑप्शन है। ठीक है, 2 ऑप्शन है, या तो हम रोज के डाउट रोज क्लियर करें। ठीक है भाई, देखो
दो ऑप्शन होते हैं। जब हमने बैठ के आरएम बैच के लिए पूरा टाइम टेबल वगैरह बनाया था, तो हमने ये बोला था कि हर एक 5th क्लास जो है वो डाउट क्लास होगी। ठीक है, मैं जो चीज 10th में करवा रहा हूं बिल्कुल सिमिलर चीज तुम्हें 9th में बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। तो हमने बोला था कि हर 5th क्लास डाउट क्लास होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स में जो रोज के डाउट है ना, वो रोज क्लियर होने चाहिए। जैसे मान लो मैंने आज डीपीपी दी, तो कल डिस्कस हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि 5वीं क्लास तक हमें वेट करना पड़ा है उस डीपीपी के डाउट डिस्कस करने के लिए। तो इसीलिए मैंने ये सोचा था, सेम चीज मैं 10th में कर रहा हूं। या तो मैं, जैसे 1 घंटे की क्लास होती है, 1.25 घंटे की क्लास होती है, तो मैं 5 क्लास तक 1.25 घंटे रेगुलर पढ़ाऊं और फिर उसके बाद 1 घंटे की डाउट क्लास ले लूं। या फिर हर क्लास के एंड में मैं 10-15 मिनट जो है रोज के डाउट रोज ले लूं। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि रोज के डाउट तुम्हारे रोज क्लियर हो जाते हैं। मैथमेटिक्स इज नॉट लाइक अदर सब्जेक्ट्स जिसमें तुम्हारे डाउट अगर बहुत मिनिमल डाउट है, तुम्हारे अगर रोज के डाउट रोज क्लियर हो रहे हैं तो उससे अच्छी बात कोई है नहीं। तो इसीलिए हम हर क्लास के एंड में डाउट क्लास रखते हैं। मतलब जैसे आज की क्लास में कोई डीपीपी है नहीं तो आज डिस्कशन नहीं होगा, बट अगली क्लास में जैसे आज डीपीपी में दूंगा, उस डीपीपी का डिस्कशन अगली क्लास के एंड में हो जाएगा 10-15 मिनट में। तो रोज के डाउट रोज क्लियर हो, ये मेरे हिसाब से अच्छा है। ठीक है, तो बात एक ही पड़ेगी, या तो रोज 15-15 मिनट निकाल लो, या फिर रोज पूरा पढ़ लो और एंड में 1 घंटे की डाउट क्लास ले लो। बट मेरे को ऐसा लगता है रोज के जो 10-10 मिनट हम निकालते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है इन केस ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसलिए हम रोज के डाउट रोज क्लियर करते हैं, कैसे अलग से डाउट क्लास नहीं रखते हैं। ठीक है, ये सेम चीज मैं 10th वालों के साथ भी कर रहा हूं, सेम चीज मैं 11th वालों के साथ भी करता हूं। तो ये बात है। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं पॉलिनोमियल्स नाम के चैप्टर का। ठीक है, इसका जो आज वाला लेक्चर है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेक्चर है। थ्योरेटिकल इन द सेंस कि हम इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, बहुत बेसिक चीजें समझेंगे जो कि इस चैप्टर की बुनियाद है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का बहुत बेसिक मान सकते हो बेसिक डेफिनेशंस जो कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जरूरी हैं, आज हम वो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी हैं, वरना ये चैप्टर कैसे पढ़ोगे आगे। तो इसलिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है, बट मैं कोशिश करूंगा जितना इंटरेस्टिंग हो सके उस हिसाब से हम इसको पढ़ें। ठीक है मेरी जान, जब मैं बोल रहा हूं सिर्फ तभी लिखना, अभी बस बोर्ड पे फोकस करो। क्लियर है? क्लियर है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो है मेरी जान, उसे कहते हैं हम, सबसे पहली डेफिनेशन जो हमें पढ़नी है वो है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहली जो चीज हमें समझनी है वो होता है कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है। कांस्टेंट मतलब जो चीज फिक्स्ड हो। क्या बोला मैंने? एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हारे सामने लिखा 2। इसको इंडिया में भी 2 कहते हैं, इसको ऑस्ट्रेलिया में भी 2 कहते हैं, इसको जापान में भी 2 कहते हैं, इसको सिंगापुर में भी 2 कहेंगे, इसको वेनिस में भी 2 ही कहेंगे, इसको एंटार्क्टिका में भी 2 ही कहेंगे, इसको यूएसए में भी 2 ही कहेंगे। कोई जाके चांद पे भी खड़ा हो जाए और उसके सामने तुम ये लिख दो और उससे पूछो ये क्या लिखा है, तो वो कहेगा 2 लिखा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। ये अगर 2 है तो ये 2 ही है। समझ रहे हो? मान लो मैंने लिखा पाई, तो इंडिया में पूछोगे पाई बोलेगा, चाइना में पूछोगे पाई पूछेगा, जापान में पूछोगे पाई बोलेगा, न्यूजीलैंड में पूछोगे पाई बोलेगा, यूएसए में पूछोगे पाई बोलेगा, रशिया में पूछोगे पाई बोलेगा, यूक्रेन में पूछोगे पाई बोलेगा, पाकिस्तान में पूछोगे, वो तो रहा ही नहीं, तो वो तो क्या बोलेगा। तो ये क्या है? ये एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। कहीं पे भी पूछ लो, चांद पे भी किसी के सामने ही रख दोगे ना एस्ट्रोनॉट के, और पूछोगे ये क्या लिखा है, तो पाई बोलेगा। तो ये एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ये दुनिया में कहीं पे भी हो, ब्रह्मांड में कहीं पे भी कोई हो, वो इसको पाई ही बोलेगा। अरे समझे? जैसे कहीं पे मान लो -1 लिखा है, तो इंडिया में भी -1 है, रशिया में भी -1 है, न्यूजीलैंड में भी, हर जगह ये क्या है? हर जगह ये -1 है। तो एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड हो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू जिसकी हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। इसका अपोजिट होता है वेरिएबल।
भाई ये क्या था, ये ऐसी चीज थी, ये ऐसी चीज थी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। ये सारी चीज ऐसी हैं जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। वेरिएबल मतलब एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो, एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो। अरे समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात? भाई ये क्या है, फिक्स्ड वैल्यू। ये क्या है, वेरिएबल। नाम में ही समझो, नाम में ही समझो, वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज होती रहे, है ना। एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू जो है वो वेरी करते रहे, वेरी करे, है ना, वेरी करते रहे, तो वैल्यू चेंज होती रहे, वैल्यू चेंज होती रहे। एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे उसे हम वेरिएबल कहते हैं, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मैथमेटिक्स में स्मॉल अल्फाबेट से लिख देते हैं हम, जैसे स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, स्मॉल टी एंड सो ऑन। ये सारे मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स को ऐसे स्मॉल अल्फाबेट से लिख दिया जाता है। क्लियर, क्लियर। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको दूं, एक एग्जांपल मैं आपको दूं, ठीक है। लिखा है x माइनस 4 इक्वल टू 0 और लिखा गया है x माइनस 3 इक्वल टू 0। समझ गए मेरी बात? ये दो चीजें लिखी हुई हैं। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो x की वैल्यू आ जाएगी +4, अरे -4 तो जाएगा तो +4, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो कभी तो x की वैल्यू 4 है, कभी x की वैल्यू 3 है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? कभी x की वैल्यू 4 है, कभी x की वैल्यू 3 है। x तो अपना रंग बदल रही है, x तो अपना रंग बदल रही है। भैया बहुत डीप हो गया। अरे समझो 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 मेरी जान, थोड़ा मैथमेटिक्स में आओ, भावनाओं में मत बहो। x की वैल्यू कभी 4 है, कभी x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू वेरी कर रही है, x की वैल्यू वेरी कर रही है। तो x की वैल्यू अगर वेरी कर रही है तो इसे हम कह देंगे x इज अ वेरिएबल। x क्या है, x एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू तो भैया चेंज हो रही है, x की वैल्यू तो चेंज हो रही है। अरे क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है मेरी जान? तो कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आ गए हैं, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल समझ में आ गए हैं, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल समझ में आ गए हैं। कांस्टेंट का मतलब ऐसी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, और वेरिएबल मतलब ऐसी चीज जिसकी वैल्यू वेरी करते रहे। क्लियर है? फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट, जिसकी चीज जिसकी वैल्यू वेरी करते रहे उसे हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब लिख लो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो। छोटी छोटी चीजें लिखनी है, बस इतना इतना ही लिखना है, बस इतना ही लिखना है, तो ज्यादा नहीं लिखना है। लिख लो एक बार, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले सुनो उसके बाद लिखो, पहले समझ लो फिर उसके बाद आराम से लिखो। क्लियर है, क्लियर है। तापुर मैम से पढ़ना शुरू कर दिया तुमने, है ना? तापुर मैम से पढ़ना शुरू कर दिया है तुमने, है ना, है ना? तभी तुम ये KILIR क्लियर लिख रहे हो, है ना? समझ गया मैं। ये 11th में भी आता है मेरे साथ, 11th में भी आता है। सही है, सही है जी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा पढ़ा रही है मैम, अच्छा पढ़ा रही है मैम, समझ में आता है, समझ में आता है। एक लिख रहा है भैया क्यों नहीं आएगा समझ में। क्या बात है, क्या बात है। चलिए 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 आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। तो कांस्टेंट वेरिएबल समझ में आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी चीज जिसका नाम है टर्म्स, एक ऐसी चीज जिसका नाम है टर्म्स। टर्म्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। टर्म्स का मतलब क्या होता है, देखो मेरी जान, देखो मेरी जान, कहीं पे अगर खाली 2 लिखा है, 2 का मतलब एक कांस्टेंट लिखा है। 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है कि एक खाली कांस्टेंट लिखा है। एक बार और समझो, एक बार और समझो। कहीं पे खाली 2 लिखा है तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। कहीं पे 2x लिखा है तो ये भी एक टर्म है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? अभी समझ में आ जाएगा। देखो कहीं पे खाली कांस्टेंट लिखा हो तो एक टर्म, कहीं पे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल लिखा है वो भी एक टर्म बोल देंगे, वो भी एक टर्म बोल देंगे। कहीं पे वेरिएबल इनटू वेरिएबल एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, मतलब वेरिएबल इनटू वेरिएबल लिखा है, वो भी एक टर्म है, वो भी एक टर्म है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन करके कुछ चीज लिखी हुई है ना, उसे टर्म कहते हैं, उसे टर्म कहते हैं, ठीक है।
जैसे कहीं पे 4 लिखा है तो ये भी एक टर्म है, कहीं पे 4 इंटू 4 लिखा है, 4 इंटू 4 क्या हो गया, ये 16 हो गया, ये भी एक टर्म है। मल्टीप्लीकेशन में अगर लिखा है तो उसे टर्म कहते हैं। अभी समझ में आएगा, 2 मिनट फोकस करो, समझ में आएगा। कहीं पे x इंटू वाई लिखा है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये सारी टर्म्स हैं, ये सारी, ये भी, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये भी 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 एक टर्म है। और इन सारी टर्म्स का कॉम्बिनेशन, ध्यान से समझना, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस और माइनस, दिस इज नोन एज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या बोला मैंने, इन सारी टर्म्स का कॉम्बिनेशन या फिर कलेक्शन, ध्यान से समझना, ये टर्म है, ये एक टर्म, 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 तो ऐसी टर्म्स का कॉम्बिनेशन यूजिंग प्लस माइनस साइन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना। साफ भाषा में अगर मैं बोलूं, देसी भाषा में, तो इन टर्म्स का गुणा भाग करना, इन टर्म्स का गुणा भाग नहीं कहेंगे, क्या, जोड़ और क्या कहेंगे, भाग कहेंगे, हाँ, तो जोड़ घटा, इन सारी टर्म्स का जोड़ घटा करना इज नोन एज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या बोला आपने भैया, अभी भी नहीं समझ में आया? मैंने कहा मेरे को भी नहीं समझ में आया। अब देख, 2x प्लस वाई, क्या लिखा है, ध्यान से देख, 2x प्लस वाई, या इसको मान ले, एक ही में रहने दे, अगर हम 2x प्लस 3 कुछ ऐसा लिखा है, तो ध्यान से देखियो, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, ये एक टर्म है, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल एक टर्म है, और खाली कांस्टेंट एक और टर्म है। इन दो टर्म्स को, ये क्या हो गया, इन दो टर्म्स को प्लस माइनस का साइन यूज करके, यहां पे प्लस इन्होंने यूज कर लिया, तो इन दो टर्म्स को कंबाइन करना, ध्यान से सुन, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान सा है, कुछ नहीं है। देख, दो टर्म है, इन दोनों टर्म का कॉम्बिनेशन कर दिया, पर कॉम्बिनेशन कैसे करा, प्लस का साइन यूज करके। तो इस पूरी क्वांटिटी को, इस पूरी चीज को एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कह देंगे, इस पूरी चीज को एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कह देंगे। मैंने कहा मान ले तेरे सामने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, तो ये क्या है, देख, एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तीन टर्म्स का कॉम्बिनेशन है यूजिंग प्लस और माइनस। तो ये भी एक क्या हो गई, ये पूरी की पूरी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो गई। अरे समझा, जैसे मान ले 1/x प्लस x माइनस 3, तो ये क्या है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, जो भी मल्टीप्लिकेशन में होता है उसे एक टर्म मानते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म्स का कॉम्बिनेशन है यूजिंग प्लस और माइनस, तीन टर्म्स का कॉम्बिनेशन है यूजिंग प्लस और माइनस, तो इसे क्या कह देंगे, इसे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह देंगे। मैंने कहा जैसे मान ले एक और एग्जांपल दूं, x की पावर 4 माइनस वाई प्लस 2x माइनस 3 प्लस पाई, तो ये क्या है, ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, ये पांच टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, क्या है, कॉम्बिनेशन है ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस माइनस साइन। तो प्लस माइनस साइन का यूज करके कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स हैं, तो इस पूरे को क्या कह देंगे, इस पूरे को एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कह देंगे। समझ में आया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, जोड़ना, किन चीजों को जोड़ना, टर्म्स को जोड़ना यूजिंग प्लस और माइनस साइन, यूजिंग प्लस या फिर माइनस साइन।
समझ गए जी, समझ गए जी, समझ गए जी, समझ गए जी। हाँ, डिवाइड वाला भी एक टर्म ही मानी जाएगी, मतलब खाली वेरिएबल इंटू वेरिएबल लिखा है, कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल लिखा है, तो ये भी मान लेंगे। ठीक है, जो भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई एक तरह से अपोजिट, डिवाइड जो होता है उस तरह से अपोजिट का मल्टीप्लाई होता है। समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स जो होता है उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे यहां पे अगर हम देखें, यहां पे कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। यहां पे कितनी टर्म्स है, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। इसमें बताओ कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। जो भी चीज प्लस माइनस के अगल बगल लिखी है ना वो टर्म ही है भाई। ये माइनस के इधर लिखिए एक टर्म, ये माइनस प्लस के इधर रखिए एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म, तो इसमें कितनी हो गई, इसमें 5 टर्म्स हो गई। क्लियर है, क्लियर है, लिख लो, लिख लो जल्दी, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। सिद्धि जी लिख रही है सर एक कंप्लेंट है। बताइए सिद्धि जी आपकी क्या कंप्लेंट है, बताइए, बताइए सिद्धि जी क्या कंप्लेंट है आपकी। आज सिद्धि जी बताइए आपकी क्या कंप्लेंट है। आज पहले हम सिद्धि जी की कंप्लेंट को सुनेंगे। सिद्धि जी के दिमाग में या मन में कुछ तो है जो उनको चल रहा है। सो सिद्धि जी कुछ बताइए, आज आपके दिमाग में क्या कंप्लेंट है बताइए। चलिए, क्लास तो हम बाद में कर लेंगे, क्लास तो हम बाद में कर लेंगे। सिद्धि जी पहले ये बताएंगे उनके दिमाग में क्या कंप्लेंट है। क्या कंप्लेंट है, सर हट जाओ आगे से, ये कंप्लेंट है तेरी, ये कंप्लेंट है तेरी, है ये कंप्लेंट है तेरी। मैं नहीं अच्छा लगता यार तुम्हें, है ना, मेरे को हटा रहे हो ना तुम आगे से, है ना। सब लिख रहे हैं भैया साइड हो जाओ, मैं नहीं अच्छा लगता ना तुम्हें, है ना, मैं नहीं अच्छा लगता ना तुम्हें, तुम मुझे साइड कर रहे हो, तुम मुझे साइड कर रहे हो। आज तुम सब बोल रहे हो सर सामने से हट जाओ, एक लिख रहा है हट जाओ सर आगे से, तेज तेज बड़ा बड़ा लिख रहा है भैया हट जाओ। तुम मुझे प्यार नहीं करते ना, ठीक है हट जाता हूं, ठीक है हट गया। लो हट गया, कोई बात नहीं, इस दुनिया में तो है ही नहीं मेरा कोई, कौन ही है मेरा इस दुनिया में, सब मुझे साइड ही कर देते हैं। सिर्फ ओलिविया ही है मेरे पास तो, और कोई है ही नहीं, सिर्फ ओलिविया ही है मेरे पास। सब मुझे साइड कर देते हैं, सब मुझे साइड कर देते हैं। इतने प्यार से मैंने पूछा कि क्या कंप्लेंट है तो बोल दिया साइड हो जाओ, इतने प्यार से पूछा था। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई नहीं है मेरा तो, कोई बात नहीं। चल बे पढ़ ले, चल लिख लिया, आगे बढ़, आगे बढ़ो, आगे चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो देखो क्या क्या पढ़ा हमने, कांस्टेंट वेरिएबल, ये तो तुम्हें समझ में आ गए। ऐसी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहे उसे कांस्टेंट कहते हैं, ऐसी चीज जिसकी वैल्यू वेरी करे उसे वेरिएबल कहते हैं। फिर हमने टर्म्स पढ़ा और पढ़ा कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स जो होता है उसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स जो होता है उसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जी पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या है वो अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो 27 मिनट निकल चुके हैं, 27 मिनट तक हम इधर उधर फालतू की चीजें पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। अभी तक तो हम इधर उधर की चीजें पढ़ रहे थे। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पता है ना तुम्हें,
ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स वाले सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पर इनमें से, इन सब में से वो वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें कंडीशन है, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात नहीं हो रही, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात नहीं हो रही, इन सब में से वो वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो। क्या बोला भैया आपने? मैंने ये बोला कि उन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से, ऐसे बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है भाई, टर्म्स को जोड़ते रहो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते रहो, तो ऐसे तो बहुत सारे दुनिया में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएंगे, बहुत सारे। उन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से वो वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होते हैं ये 1 2 0 से शुरू होने वाले, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल क्या होता है भैया? वेरिएबल होते हैं जो एक्स हो गया, वाई हो गया, ये सारे वेरिएबल हैं। तो इन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से, दुनिया के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हमें सिर्फ वो वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पकड़ने हैं जिनमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको दूं, मैं आपको 2x + 4। हमें क्या देखना है? क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अलजेब्रिक है भाई, टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। अब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो। वेरिएबल क्या है? इसमें x है। क्या है? पावर। कुछ नहीं लिखा तो पावर 1 है। 1 एक होल नंबर है, हाँ जी है, तो हम इसे एक पॉलिनोमियल कह देंगे। बस भैया इतना सा देखना है। मैंने कहा हाँ, बस देखना है वेरिएबल की पावर में होल नंबर है या नहीं है। अच्छा भैया बस इतना सा देखना है। तो भैया यहां पे अगर हम देखें तो वेरिएबल की पावर में 1 है, होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा भैया। मैंने कहा हाँ, यहां पे वेरिएबल की पावर में क्या है? यहां पावर 2 है और यहां पावर 1 है, तो 2 और 1 दोनों ही होल नंबर है, तो भैया ये भी पॉलिनोमियल होगा। मैंने कहा हाँ। इसमें अगर देखें तो 1/x जो होता है ना, 1/x का मतलब होता है x की पावर में -1। 1/x का मतलब होता है x की पावर में -1, और x की पावर में -1 इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर हमेशा 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 ये सब। नेगेटिव में होल नंबर नहीं आता। तो x की पावर -1 हो गया, वेरिएबल की पावर में होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिंपली बस ये देखना है क्या वेरिएबल की पावर में होल नंबर है। अगर वेरिएबल की पावर में होल नंबर है तो उसे एक पॉलिनोमियल कह देंगे। सिंपल है, कुछ नहीं सोचना। वेरिएबल की पावर में 4 होल नंबर है, y की पावर में 1 होल नंबर है, x की पावर में 1 होल नंबर है, और कोई वेरिएबल है और कोई वेरिएबल नहीं है और कोई वेरिएबल नहीं है, हाँ जी, तो ये पॉलिनोमियल है, सबकी पावर में होल नंबर है। क्या बोला मैंने? बस सिंपल सी एक चीज समझनी है, सिंपल सी एक काम की बात बता दूंगा मैं तुम्हें। इसके आगे हम कुछ और नहीं समझेंगे, कुछ और कंफ्यूजन नहीं लाएंगे। बस वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए, वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए। बस इतना देख लोगे तो हम कह देंगे कि वो जो है वो एक पॉलिनोमियल है जी। कुछ नहीं देखना, बस वेरिएबल की पावर में होल नंबर देखना है, अगर वेरिएबल की पावर में होल नंबर है तो कह देंगे पॉलिनोमियल है। ठीक है मेरी जान। जैसे मान लो मैं तुम्हें 2-3 और एग्जांपल दूं। एक लिखा है 4x³ -√2x, एक लिखा है 4√x -2, और एक लिखा है -1/2 + x। इनमें से बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है पॉलिनोमियल है या नहीं है, हमें क्या देखना है? हमें कुछ और सोचना है? नहीं सोचना, बस ये देखना है, ये जो काम की बात बताइए ये देखना है। सिंपल, बस ये चेक करना है, चेक कर कि वेरिएबल की पावर में होल नंबर है या नहीं है। अगर वेरिएबल की पावर में होल नंबर है तो पॉलिनोमियल कह देंगे। बस इतना है। जो अभी तक मैंने पढ़ाया सब भूल जाओ,
जो अभी तक मैंने पढ़ाया, मतलब आज की क्लास में, पिछली क्लास का नहीं भूलना है, नंबर सिस्टम भूल गए कभी। आज की क्लास में जितना मैंने पढ़ाया उन सब में सबका सार बस ये है, सबका सार सिर्फ ये है, क्या है कि वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए तो उसे पॉलिनोमियल कह देंगे। वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए तो उसे पॉलिनोमियल कह देंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, वेरिएबल को देखना है और किसी को नहीं देखना, अगल बगल में क्या है उसको नहीं देखना। वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। इसमें अगर हम देखें तो 4 रूट एक्स, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो वेरिएबल की पावर में होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर तो ये होते हैं 0 1 2 3, ये सब, ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, हाँ जी है। साइड में क्या लिखा है फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर देखनी है बस, वेरिएबल से लेना देना है और किसी से लेना देना नहीं है। हाँ जी ये पॉलिनोमियल है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी ये पॉलिनोमियल है। क्लियर है। तो सिंपल सी एक चीज है, कुछ नहीं दिमाग लगाना, कुछ नहीं सोचना, बस एक चीज देखनी है कि अगर पॉलिनोमियल है या नहीं ये पता करना है तो क्या करेंगे, वेरिएबल की पावर में होल नंबर देखेंगे, वेरिएबल की पावर में होल नंबर देखेंगे। चलिए आपके सामने कुछ सवाल हैं, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप जल्दी से 1 मिनट के टाइम में इसमें से बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं है ये बताना, बताओ जल्दी बताओ, बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, बताओ। सात्विक लिख रहा है, सात्विक लिख रहा है भैया हेलो आई एम हैकर। नंबर 1 रूल ऑफ हैकिंग, नंबर 1 रूल ऑफ हैकिंग, हैकर कभी नहीं बताएगा कि मैं हैकर हूं। तो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। हो गए, हो गए, हुआ जी हुआ। हुआ जी, हुआ जी। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो पहले वाले को अगर हम देखें, पहले वाले को देखें, हमें चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चेक करना है तो मतलब, पॉलिनोमियल चेक करना है मतलब, पॉलिनोमियल का मतलब वेरिएबल की पावर में, वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए, वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए। जैसे यहां पे अगर हम देखें तो रूट एक्स लिखा है, मतलब एक्स की पावर में 1/2 लिखा है, क्या ये एक होल नंबर है, नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपल बस। इसमें देखें पावर में 2 पावर में 1, तो ये होल नंबर है, पॉलिनोमियल है। खाली x लिखा है मतलब x की पावर 1, ये एक पॉलिनोमियल है। यहां पे लिखा है 1 में रूट ओवर ऑफ x माइनस 1, तो x के ऊपर रूट आ रहा है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पे देखें तो x माइनस 4/x, अपॉन में x जो होता है ना उसका मतलब होता है पावर -1। अपॉन को अगर ऊपर लिखोगे तो पावर -1 हो जाएगी, और पावर -1 का मतलब नॉट अ होल नंबर, तो पॉलिनोमियल नहीं है। कोई पूछे क्या रीजन है, कई बार तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसको तुम पॉलिनोमियल नहीं कह रहे हो, गिव रीजंस। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, सिंस पावर ऑफ x इज नॉट अ होल नंबर, लिख दोगे ना एग्जाम में अगर तुमसे गिव रीजंस पूछेगा। तो पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, तो हम कह देंगे कि पॉलिनोमियल नहीं है। इसकी अगर हम देखें तो ये लिखा है √3x + 4, हमें तो सिर्फ वेरिएबल देखना है, बगल में क्या लिखा है फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल की पावर में क्या है, होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसकी अगर बात करें तो 13/4y - 2, वेरिएबल की पावर में क्या है, होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है।
तो अगल बगल में क्या लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, अगल बगल में क्या लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये देखना है क्या वेरिएबल की पावर में होल नंबर है। अगर वेरिएबल की पावर में होल नंबर है तो हम कह देंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसमें जितना तुम्हें आता है उतना समझो। ठीक है, अभी जरूरी नहीं है तुमसे सारे हो जाएंगे, सारे पार्ट्स हो जाएंगे। अटेम्प्ट करो जितना हो पा रहा है, 1 मिनट आपको दे रहा हूं मैं, जितना हो पा रहा है उतना अटेम्प्ट करो, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। ये एक पॉलिनोमियल हमें दी हुई है, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल दिया है। इस पॉलिनोमियल के लिए, इस पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। भैया सिक्स्थ वाला फिर से एक्सप्लेन कर दो मेरी जान। सिक्स्थ भाई √3x, मेरे को वेरिएबल देखना है, बगल में क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल की पावर में तो होल नंबर है ना, x की पावर में तो 1 है ना, तो ये एक पॉलिनोमियल है। जल्दी करो, जल्दी करो, जितने जितने आ रहे हैं समझ में उतने करो, इनमें से जितने समझ में आ रहे हैं उतने करो। अरे एक लल्लू प्रॉब्लम दी है मैंने तुम्हें, एक पॉलिनोमियल दिया है और उसके कुछ पार्ट्स हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस पूछे उससे रिलेटेड, तो बता दो उसमें से कितने तुम्हें आते हैं, करो। सबसे पहले तो ये बताना है इज इट अ पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है। पावर देख लेते हैं, वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, और कोई वेरिएबल है नहीं, अगल बगल में क्या लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये √2 है और x की पावर 1 है, तो वेरिएबल की पावर में तो होल नंबर है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, इसको बोल देंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अगर यस है देन आंसर द फॉलोइंग। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, भैया ये कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है भैया, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ये कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है भैया, कोएफिशिएंट का मतलब क्या चिपका हुआ है, क्या चिपका हुआ है, कोएफिशिएंट का मतलब होता है क्या चिपका हुआ है, देखो ऊपर छत पे लिख लो, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट का मतलब होता है क्या चिपका हुआ है। पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब बता दो, मतलब कि x क्यूब के साथ क्या चिपका हुआ है, कोएफिशिएंट का मतलब क्या चिपका हुआ है, तो x क्यूब का कोएफिशिएंट पूछ रहा है ना, तो x क्यूब के साथ क्या चिपका हुआ है, x क्यूब के साथ 3 चिपका हुआ है। भाई x क्यूब के साथ क्या चिपका हुआ है, 3 चिपका हुआ है, तो कोएफिशिएंट हो गया 3। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बता दो, तो x स्क्वायर के साथ इस x स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है, ये पूरा चिपका हुआ है -14 साइन के साथ, यहां पे तो +3 था तो ऐसे ही लिख दिया, पर इस x स्क्वायर के साथ -14 चिपका हुआ है, क्या चिपका हुआ है जी, -14 चिपका हुआ है, तो वही कोएफिशिएंट होगा। तो कोएफिशिएंट का मतलब सिंपल सा आर्ट है, बस क्या चिपका हुआ है, x के साथ क्या चिपका हुआ है, भाई कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा है, मतलब x के साथ क्या चिपका हुआ है, x के साथ √2 चिपका हुआ है, तो √2 लिख दिया, ये इसका कोएफिशिएंट है। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है उसे कांस्टेंट कहते हैं, तो -π इज द कांस्टेंट टर्म, -π इज द कांस्टेंट टर्म। लास्ट पार्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाँ ये तुम्हारे लिए थोड़ी सी नई चीज है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये तुम्हारे लिए थोड़ी सी नई चीज है। भैया ये डिग्री क्या है, इंजीनियरिंग है, MBBS है, CA है, क्लैट है, क्या है, कौन सी डिग्री है, लॉ की डिग्री है भैया, कौन सी डिग्री है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब जो होता है वो सिंपल ये होता है कि वेरिएबल की कौन सी सबसे हाईएस्ट पावर अवेलेबल है। क्या बोला मैंने, डिग्री का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अवेलेबल, जैसे कि इसमें अगर हम देखें ध्यान से, तो एक पावर, वेरिएबल की पावर देख लो,
एक जगह पावर 3 है, एक जगह पावर 2 है और एक जगह पावर 1 है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो 3 ही डिग्री होगी। डिग्री क्या होगी? डिग्री 3 होगी। जो भी हाईएस्ट पावर है, जो भी हाईएस्ट पावर है उसे ही डिग्री कहेंगे। जो भी हाईएस्ट पावर है उसे डिग्री कहेंगे। जो भी हाईएस्ट पावर तुम्हें दिख रही है उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है? तो एक जगह पावर 3 थी, एक जगह पावर 2 थी और एक जगह पावर 1 थी। हाईएस्ट कौन सी अवेलेबल है? 3 अवेलेबल है ना, तो 3 डिग्री है, 3 ही डिग्री होगी। समझे मेरी जान? तो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है उस पॉलिनोमियल में, वो डिग्री होगी। ठीक है, तो ये हमने लिख लिए, एक बार आप भी लिख लीजिए। ठीक है, तो डिग्री का मतलब क्या हो गया? डिग्री का मतलब हो गया वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अवेलेबल कौन सी है उसे हम डिग्री कह देंगे। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन में तुम्हें दूं, एक और एग्जांपल में तुम्हें दूं, x की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x की पावर 14 माइनस 13x की पावर में 35। बताइए जी इसकी डिग्री क्या होगी? बताइए इसकी डिग्री क्या होगी? बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? जल्दी बताओ। तो इसमें तो पेन में उठाने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है? भाई हमें कौन कौन सी पावर दिख रही है? एक जगह पावर 4 है, एक जगह पावर 1 है, एक जगह पावर 2 है, एक जगह पावर 14 है, एक जगह पावर 35 है। इन सारी पावर्स में सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? 35। तो वही 35 जो है वही डिग्री होगी। वही क्या होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। आज बहुत बेसिक समझ रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, आज की क्लासेस मोस्ट बेसिक क्लास ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। आगे जब हम जाएंगे तो बहुत सारे फॉर्मूले सीखेंगे इसमें, तो इसीलिए इसको सिर्फ इससे जज मत करना। आज तो हम बिल्कुल, तुम ये मान लो कि बुनियाद जो होती है ना, घर की जो नींव होती है, वो बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो, एक लल्लू प्रॉब्लम तुम्हारे सामने मैंने दी है, एक लल्लू प्रॉब्लम मैंने तुम्हारे सामने दी है। इसके मैं कुछ ऑप्शंस लिख रहा हूं, पोल दूंगा, आंसर देना। पोल दूंगा मैं, आंसर देना। ठीक है, जल्दी आंसर दो। पोल आ गया, पोल आ गया, जल्दी आंसर दो। डिग्री बताइए, डिग्री। हाँ जी, हाँ जी, हो गया। क्या रिजल्ट आ रहा है जी? 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 हाँ, क्या रिजल्ट आ रहा है? क्या रिजल्ट आ रहा है? हाँ जी, तो 57% बच्चों ने, 57.94% बच्चों ने ए आंसर दिया है।
कुछ महाशय हैं जिन्होंने 5.91% बच्चों ने 1 आंसर दिया है, कुछ 34.86% बच्चे हैं जिन्होंने सी आंसर भी दिया है, और कुछ तो भाई साहब पता नहीं कहां से आए हैं 1.29% बच्चे जिन्होंने डी भी आंसर दिया है। ठीक है, तो पोल के हिसाब से देखें तो 57.94% बच्चों ने ए ऑप्शन आंसर दिया है। ठीक है, और इसी के हिसाब से लीडर बोर्ड भी बना गया है। लीडर बोर्ड में हमें दिख रहा है कि स्वाति विश्वास जी हैं जिन्होंने फर्स्ट नंबर पे, मतलब 1 सेकंड से भी कम टाइम में उन्होंने आंसर दिया। तो स्वाति विश्वास जी ने ए आंसर दिया, फर्स्ट नंबर पे भाई। उज्जवल ने सेकंड नंबर पे आए, अंकित कुमार यादव थर्ड पे आए हैं, लक्ष्मण जो हैं लक्ष्मण फोर्थ पे आए हैं, फिफ्थ पे मोहित है, सिक्स्थ पे युवराज है, सेवन्थ पे जिगर है, एट्थ पे दर्श है, नाइन्थ पे प्राची और 10 पे पीके डीएसपी एसएन है। वाह, तो ये 10 बच्चे हैं, ये टॉप के 10 बच्चे हैं जिन्होंने ए आंसर दिया है। ठीक है भाई, जो लीडर बोर्ड बना है, लीडर बोर्ड ए ऑप्शन के हिसाब से बना है कि ए ऑप्शन सही आंसर है, और ए ऑप्शन के हिसाब से 10 बच्चे जो हैं वो लीडर बोर्ड पे हैं। ठीक है, 10 बच्चे जो हैं वो लीडर बोर्ड पे हैं। मैंने पूछा था डिग्री क्या है, मैंने पूछा था डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब होता है, शोभित भैया ने बताया है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी वो डिग्री होती है। तो हमें पावर यहां पे दिखी 1, यहां पे हमें पावर दिखी 2 और यहां पे पावर दिखी 1। हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर हमें दिख रही है 2। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो डिग्री हो जाएगी 2, और डिग्री 2 के हिसाब से आंसर हो जाएगा ए, जो कि एकदम गलत आंसर है, जो कि एकदम गलत आंसर है। तो स्वाति जी, उज्जवल जी, अंकित जी, लक्ष्मी, लक्ष्मण, मोहित, युवराज, जिगर, दर्श, प्राची, पीके, डीएसपी, जो तुमने जल्दबाजी में आंसर दिया है ना, जो 57% बच्चों ने आंसर ए दिया है, वो एकदम गलत आंसर है, वो एकदम गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है, अब देखना क्यों गलत आंसर है। अब इसको जिसने भी कॉपी में अटेम्प्ट करते हो ना, बस उसको इस तरह से कट कर लेना। ठीक है, इस तरह से कट कर लेना, जिससे बाद में जब रिवाइज करो तो पता चले कि क्या गलती थी। अब कट करने के बाद नीचे लिखना, देखो लिखा जा रहा है x-1, ध्यान से देखना मेरे जान, ध्यान से देखना मेरे जान, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x-1 इंटू x² माइनस x प्लस 4, ये क्वेश्चन है। हमें इसकी डिग्री निकालनी थी इस पॉलिनोमियल की। क्या ये पॉलिनोमियल अभी फर्दर सॉल्वेबल है? मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ये अभी फर्दर सॉल्वेबल है? क्या ये अभी फर्दर सॉल्वेबल है? क्या इसको अभी मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कुछ कर सकते हैं? मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट इसको कुछ कर सकते हैं क्या अभी? क्या ये फर्दर सॉल्वेबल है? हो सकता है अभी मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, हो सकता है भाई। दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, है ना? तो ये अभी फर्दर सॉल्वेबल है। अगर ये फर्दर सॉल्वेबल है तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले कैसे होता है, दो इक्वेशंस कैसे मल्टीप्लाई होती हैं? पहले x को पूरे से करेंगे, फिर -1 को पूरे से करेंगे, ऐसे होता है ना। तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 4x, -1 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर, -1 इंटू माइनस एक्स इज प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 इंटू प्लस 4 इज -4। कुछ कटपिट हो रही है, कुछ कटपिट हो रही है। देखो एक्स क्यूब तो ऐसे कैसे ही लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बन गया, प्लस 4x प्लस x प्लस 5x हो गया, और -4 ऐसे कैसा। क्या अभी भी ये फर्दर सॉल्वेबल है? क्या अभी भी ये फर्दर सॉल्वेबल है? अब कुछ और नहीं कर सकते तुम। अब ये फर्दर सॉल्वेबल है क्या? अब मेरे को बताओ, क्या ये फर्दर सॉल्वेबल है? क्या इसको आगे कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ कर सकते हो? अब इसके बाद ये आगे ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गई है, ये बिल्कुल इसकी फाइनल फॉर्म में आ चुका है। नो जी नो, अब ये फर्दर सॉल्वेबल नहीं है। तो जब फर्दर सॉल्वेबल नहीं है, जब फर्दर सॉल्वेबल नहीं है, तब हमें डिसीजन लेना है। उससे पहले अगर हमें लग रहा है कि सॉल्व हो सकता है तो पहले उसे सॉल्व करो, बिना सॉल्व करे आंसर मत दो। तो ये जो चीज लिखी है ना, ये जो चीज यहां पे लिखी है, ये जो बड़ी सी चीज यहां पे लिखी है, ये जो बड़ी सी चीज ये लिखी है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगी।
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगी। अब इसके हिसाब से आंसर दो। अब देखो एक पावर क्या है, अब हमें डिग्री निकालनी है, तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, तो डिग्री क्या हो गई, डिग्री 3 हो गई। डिग्री इज इक्वल टू 3 है। डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई अपनी 3। तो यहाँ पे आंसर विल बी सी ऑप्शन। तो 34.86% बच्चों ने जो सी ऑप्शन दिया है, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज द राइट आंसर। चलिए लिख लीजिए, अगर फर्दर सॉल्वेबल है तो जल्दी सॉल्व करना, जल्दबाजी नहीं दिखानी है, बिना सोचे समझे आंसर नहीं देना है। अगर फर्दर सॉल्वेबल है तो उसको आगे पहले सॉल्व करना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, ठीक है। जल्दी का काम शैतान का होता है, पापा बोलते हैं, मम्मी बोलती है ना, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो यू हैव टू बी सुपर कॉशियस। सीबीएसई का ही सवाल है ये, सीबीएसई का ही सवाल है, ठीक है, सीबीएसई का ही सवाल है। सीबीएसई ने ये सवाल पूछा हुआ है, तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना कि थोड़ा बहुत ट्रिकी सवाल आ सकते हैं। तो अगर फर्दर सॉल्वेबल है तो उसको एक बार सॉल्व करेंगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी। चलिए चलिए चलिए, ये लिखिए, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन सबकी डिग्री हमें बतानी है। जल्दी, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी आंसर लिखो, जल्दी जल्दी कॉपी में, जल्दी 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 आंसर लिखो कॉपी में, जल्दी जल्दी। आज 1 घंटे में छुट्टी हो जाएगी तुम्हें, आज मेरे को थोड़ा काम है तो आज मैं तुम्हें लेट नहीं करूंगा, आज जल्दी 1 घंटे में छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। जल्दी करो, क्वेश्चन ये है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बस फिर छुट्टी है। चलिए चलिए, एक लिख रहा है आई एम जीनियस। अच्छा, क्या काम है, समझ जाओ यार, समझ जाओ यार। कुछ चीज़ें बोलने से समझ जानी चाहिए तुम्हें, कुछ चीज़ें बोलने से समझ जानी, समझ जाओ यार, समझ जाओ। कुछ कई बार कोई रूठा होता है तो उसे मनाना पड़ता है, तो मनाने जाना पड़ेगा, है ना, घुमाने ले जाना पड़ेगा। हो गया टाइम। चलिए 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 चलिए, एक एक करके सॉल्व करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला पूछ रहा है फाइंड द डिग्री। डिग्री का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहां पे देखें फर्दर सॉल्वेबल नहीं है, ये यही है, ये फाइनल फॉर्म ही है। तो पावर 2 है तो डिग्री हो जाएगी 2, पावर 1 है तो डिग्री हो जाएगी 1। यहां पे अगर हम देखें तो ये लिखा है x की पावर में 1/2 - 1, तो यहां पे हमें पावर सिर्फ 1/2 ही है, तो यहां पे हो जाएगी डिग्री 1/2। ठीक है, सबकी डिग्री 1/2 आ रही है, सबकी डिग्री 1/2 आ रही है ना। यस सर, यस सर, जो कि एकदम गलत है, जो कि एकदम गलत है। अरे लल्लू, अरे लाल बाल गोपाल, अरे अरे सुन लल्लू, क्या ये पॉलिनोमियल भी है? क्या ये पॉलिनोमियल भी है? क्या ये पॉलिनोमियल भी है? अरे x की पावर में 1/2 है, नॉट अ होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। और अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। डिग्री इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉलिनोमियल्स। लिख लो यहां पे, काम की बात, #k³ कुछ काम की बात। डिग्री ऊपर छत पे लिख लेना, डिग्री इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉलिनोमियल्स। सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल्स के लिए ही डिग्री डिफाइंड है मेरे बच्चे। डिग्री इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के अलावा किसी भी चीज की डिग्री डिफाइंड नहीं है, तो पॉलिनोमियल है ही नहीं तो डिग्री ही डिफाइंड नहीं है। चलिए यहां पे अगर हम देखें, पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 3 है, पावर 16 है, तो डिग्री आ गई 16। चलिए इसकी अगर हम बात करें तो √x आ गया, नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ही नहीं है, बात खत्म। पॉलिनोमियल ही नहीं है, बात खत्म। तो इसकी भी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, इसकी भी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, है ना। पॉलिनोमियल ही नहीं है,
अरे पॉलिनोमियल ही नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं है तो बात खत्म हो गई, पॉलिनोमियल ही नहीं है तो बात खत्म हो गई है ना। तो फिफ्थ वाले की डिग्री नॉट डिफाइंड, फिफ्थ वाले की भी डिग्री नॉट डिफाइंड। कौन कौन कहता है फिफ्थ वाले की डिग्री नॉट डिफाइंड है? कौन कौन कहता है फिफ्थ वाले की डिग्री नॉट डिफाइंड है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो एक बोर्ड डालता हूं। चलिए फिफ्थ वाले का मैं पूछ रहा हूं, फिफ्थ वाले का मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, ठीक है, फिफ्थ वाले का मैं पूछ रहा हूं तुमसे, फिफ्थ वाले का पूछ रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखना। एक मैं पूछ रहा हूं तुमसे, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, डिग्री नॉट डिफाइंड है तो हां या ना, ठीक है, हां या ना, हां या ना, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, जल्दी बताओ। डिग्री नॉट डिफाइंड है, हां या ना? जिसको लग रहा है, जिसको लग रहा है आंसर है नॉट डिफाइंड, जिसको लग रहा है आंसर है नॉट डिफाइंड वो लिखेंगे हां, जिसको लग रहा है आंसर नहीं है नॉट डिफाइंड वो लिखेंगे ना। जल्दी भाई, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, और पॉलिनोमियल नहीं है तो आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। जिसको लग रहा है कि फॉर फिफ्थ पार्ट जिसको लग रहा है कि पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री नॉट डिफाइंड है, वो मेरे को जल्दी से बताएंगे हां या ना। जल्दी बताओ, हां या ना। जिसको लग रहा है नॉट डिफाइंड है वो हां लिखेंगे और बाकी सारे ना लिखेंगे, बाकी सारे ना लिखेंगे, बाकी जिसको कुछ नहीं लग रहा है या कुछ और आंसर लग रहा है तो वो ना लिखेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, 4 3 2 1। चलिए 54% बच्चे कह रहे हैं हाँ और 45% बच्चे कह रहे हैं ना। क्यों भाई, क्यों भाई? 54% बच्चे कह रहे हैं हाँ और 45% बच्चे कह रहे हैं ना। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों भाई? क्यों 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 क्यों? एक बच्चा लिख रहा है, एक लिख रहा है गुड लक, अबे पढ़ ले। एक बच्चा लिख रहा है क्योंकि भैया अभी ये फर्दर सॉल्वेबल है। अरे इसको अभी फर्दर सॉल्व कर सकते हो। अरे इसको तो फर्दर नहीं सॉल्व कर सकते थे, रूट एक्स माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं दिख रहा था, ठीक है, साफ साफ दिख रहा था पॉलिनोमियल नहीं है। अरे ये तो फर्दर सॉल्वेबल है, ये तो फर्दर सॉल्वेबल है। अरे देख देख मेरे लल्लू क्या लिखा है, 17 रूट एक्स माइनस एक्स की पावर में 3/2 अपॉन में रूट एक्स, ये लिखा हुआ है 17 रूट एक्स माइनस एक्स की पावर में 3/2 अपॉन रूट एक्स। चलो 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 देखो लल्लुओं, देखो लल्लुओं, जल्दी देखो, जल्दी देखो। इस रूट एक्स को, ये जो एलसीएम है ये दोनों के नीचे ले लूं, एलसीएम तो दोनों पे बांट सकते हैं। ये फर्दर सॉल्वेबल है, ये फर्दर सॉल्वेबल है, ये फर्दर सॉल्वेबल है, तो इतनी जल्दी कैसे सोच लिया? इस रूट एक्स को दोनों के नीचे ले लो, तो 17 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस एक्स की पावर में 3/2 अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स गया, ये बन गया 17 माइनस एक्स की पावर में 3/2 अपॉन में एक्स की पावर में 1/2। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर में 1/2, तो ये बन जाएगा 17 माइनस एक्स की पावर में ये याद है, ये याद है, ये याद है, एक्स अपॉन एक्स की पावर में ए अपॉन में एक्स की पावर में बी, ये होता है एक्स की पावर में ए माइनस बी। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्लास 9th है ना। तो सेम बेस है तो पावर जो है माइनस हो जाएंगी, तो ये क्या बन गया 17 की पावर में माइनस एक्स की पावर में अपॉन में एलसीएम 2 3 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 17 माइनस एक्स की पावर में 2 अपॉन 2 होता है 1, तो ये बन जाएगा 17 माइनस एक्स की पावर में 1। अरे लल्लुओं, अरे लल्लुओं, अरे लल्लुओं, अरे लल्लुओं, अरे लल्लुओं, ये तो 17 माइनस एक्स की पावर में 1 लिखा है। ये तो मेरी जान, 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 17 माइनस एक्स की पावर में 1 लिखा है। ये तो एक पॉलिनोमियल है, ये तो एक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, पॉलिनोमियल है। और अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री डिफाइंड है, जो कि है 1। एक ही पावर है तो वही डिग्री, एक ही पावर है तो वही डिग्री, एक ही पावर है तो वही डिग्री। तो 45% बच्चे राइट हैं। पहली बार मेरे को अराउंड आधे बच्चे, 45% मतलब ऑलमोस्ट हाफ बच्चे जो है उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि भैया ये तो फर्दर सॉल्वेबल है। तो कभी भी जल्दबाजी में आंसर
नहीं देना, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा लो। तुम कहोगे भैया यहाँ पे भी, पर ये फर्दर सॉल्वेबल नहीं था ना, ये तो फाइनल यही था, इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते, ये तो फाइनल यही है। तो यहां से तो हमें नॉट अ पॉलिनोमियल दिख रहा था, पर यहां पे भी देख के तो कहे कि कुछ बच्चे कह देंगे कि नॉट अ पॉलिनोमियल है, बट एक बार ध्यान से पढ़ना है, तुक्का नहीं मारना है। चलिए 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 चलिए, यहां पे अगर हम आए तो √5 और y की पावर में 1 है, तो वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, पॉलिनोमियल तो है, डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई, हाईएस्ट पावर 1 ही है तो 1 ही डिग्री हो गई। ठीक है जी, 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 ठीक है जी। तो फर्दर सॉल्वेबल हो वो हमें देखना है, पहले फर्दर सॉल्वेबल है या नहीं वो हमें देखना है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये तुम होमवर्क में करके लाना, इस वाले इसके 3-4 पार्ट्स हैं, ये तुम होमवर्क में करके लाना। चलिए ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ी हमने आज, मैं एक बार तुम्हारे को जल्दी से रिकैप करवा देता हूं, फिर हम छुट्टी करते हैं। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा, जल्दी से रिकैप करते हैं फिर चलते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट वेरिएबल पढ़े, ये तो सबका समझ में आ गया। फिर क्या पढ़ा, टर्म्स समझ आया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स का कॉम्बिनेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ये समझ में आ गया। बात यहां से शुरू होती है, चैप्टर यहां से शुरू होता है मेन। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की पावर में होल नंबर, बस वेरिएबल की पावर में होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, बस हमें यही चेक करना है, क्या वेरिएबल की पावर में होल नंबर है। अगर वेरिएबल की पावर में होल नंबर है तो हमें वो कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल है। बस एक चीज ध्यान रखना कि वो तुम्हें थोड़ा बहुत घुमा के देगा, जैसे अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन करा, तो कई बार तुम्हें देखने से तो लगेगा पॉलिनोमियल नहीं है, देखने से तो लगेगा पॉलिनोमियल नहीं है, देखने से तो लगेगा पॉलिनोमियल नहीं है, देखने से तो लगेगा पॉलिनोमियल ही नहीं है, बट इसको जब सॉल्व करोगे तो दिख जाएगा कि पॉलिनोमियल तो, ये पॉलिनोमियल तो है। ठीक है, तो इसलिए बस इस चीज का कॉशन करके ध्यान रखना कि भाई पूरा पहले देख लो, सॉल्व कर लो फाइनल, फिर आंसर देना। ठीक है जी, ये हो गया। तो यही हमने देखा कौन से पॉलिनोमियल है, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। फिर उसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन करा, डिग्री विग्री निकालनी सीखी, डिग्री हमें आगे निकालनी। डिग्री में भी यही सेम केस है कि एक बार ये चेक कर लो कि फर्दर सॉल्वेबल है या नहीं है, तो यहां पे स्टार मार्क लगा लेना, ये चेक करना कि फर्दर सॉल्वेबल है या नहीं है, बस। तो डिग्री निकालनी सीखी और पॉलिनोमियल है या नहीं है वो पता करना सीखा। ठीक है, पॉलिनोमियल है या नहीं है ये पता करना सीखा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू सो मच कुडीज, थैंक यू सो मच कुडीज। मिलते हैं कल वाली क्लास में, कल हम आगे पढ़ेंगे। कल तुम्हारी क्लास थोड़ी सी 1.5 घंटे जा सकती है। ठीक है, ठीक है, आज मेरे को निकलना है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूं, और मिलेंगे अपन कल वाली क्लास में। होमवर्क आपके लिए क्या है, होमवर्क आपका है सबसे पहले तो ये नोट्स रिवाइज करके इसका होमवर्क कर लेना, नोट्स रिवाइज कर लेना, और सेकंड इज नेक्स्ट डीपीपी में दे दूंगा, वो नेक्स्ट डीपीपी कर लेना। ठीक है, सुबह तक आ जाएगी डीपीपी, उसको कर लेना। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। एक लग रहा है भैया भाभी जी को हाय बोलना, बोल दूंगा। ठीक है।